मंच पर विराजमान सभी आदरणीय और सभागार में उपस्थित सभी लेखक, पाठक, प्रबुद्धजन, मैं सबके भीतर ब्रह्म है ये मानकर सबको प्रणाम करती हूँ बिना नाम लिए, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने सबके नाम लिए हैं, मैं उसमें अपने को शामिल करती हूँ। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ वो पुस्तक जिसकी है, जिसके बारे में लिखी गई है, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आप सबकी भावनाएं उनके पास पहुँच रही होंगी। और लोकार्पण होने का अर्थ ही यही है कि जो दो लेखकों ने इसकी रचना की, जिसके बारे में जिसकी रचना यात्रा की रचना की, वो सभी प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि जो शीर्षक इसका दिया गया है, जन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। और जन से वही जुड़ता है जिसके भीतर सेवा भाव होता है। आदरणीय माननीय मंत्री जी बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के हैं, सबके लिए सुलभ हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विशिष्ट होना बड़ा होना नहीं है, सहज होना बहुत कठिन होता है, और जो सर्वसुलभ होता है वही सबके लिए कुछ कर सकता है। इसलिए उनकी सहजता को प्रणाम। जो इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने कितने संघर्ष के बाद, कितने संघर्षों के साथ ये यात्रा शुरू की है। ये संघर्ष व्यक्ति को शक्ति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो उस संघर्ष से हार गया वो बड़ा नहीं बन पाता। जो संघर्षों से जूझते हुए अपनी राह बनाता है वही सबके लिए अपना बनता है और अपना भी मार्ग प्रशस्त करता है दूसरों के साथ ही। प्रकाशक प्रभात प्रकाशन ने ये पुस्तक छापी है। 2-3 पुस्तकों के लोकार्पण की मैं साक्षी रही हूँ। भाई बैठे हैं शीलवंत जी। और प्रभात प्रकाशन का ये विशेष गुण है कि लेखक और प्रकाशक के बीच एक पारिवारिक संबंध जोड़ते हैं, और ये पारिवारिक संबंध पाठक तक जाता है। इसलिए जिस श्रद्धा के साथ उन्होंने इस पुस्तक को, जिसके सुंदर कलेवर के साथ, उसके कथ के साथ दिया है, वो बधाई के पात्र हैं। लेखकों ने भी बड़ी आत्मीयता के साथ, बहन सारिका ने और भाई वीरेंद्र जी ने, उनके चित्र जो हैं इसमें दिए गए हैं चुने हुए, वो भी बहुत ही सार्थक हैं। और उनके पूरे संघर्ष की कथा इसमें है। जो अभी लघु फिल्म दिखाई गई उसमें भी उस संघर्षों की बात कही गई है। अभी आदरणीय भाई बात कर रहे थे कि बच्चों को बड़ा होने का आशीर्वाद दिया जाता है। बचपन में हम लोग एक लोरी सुना करते थे। दादी कहती हैं कि कब लाल बड़ा कह हुई हैं, कब बाबा की बगियाँ जई हैं, कब आम घवद ले आई हैं, कब दादी के अगवा धरी हैं, और कब बाबा की जियरा जुड़ई हैं। ये कल्पना हर दादी की, हर माँ की होती है कि बच्चा पर्यावरण से जुड़ेगा, बाग में जाएगा, बागवानी करेगा, और आम घवद उसका सुफल लेकर के आके अपने बुजुर्गों के पास रखेगा। ये जो जुड़ाव था उन लोरियों में, बचपन से ही संस्कार दिया जाता था, उन संस्कारों से आज हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। इसलिए भी चिंता का विषय है। और दादी के आगे ला करके वो आम रखेगा, और बाबा की जियरा जुड़ई हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव, ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि फिर से उन कथाओं से, उन गीतों से, अभी कजरी सुना रहे थे हमारे भाई, ये लोकगीतों को, उनके माध्यम से जो संस्कार दिए जाते थे कथाओं से, व्रत पर त्योहारों से, उनको भी फिर से जीवन में लाने की ज़रूरत है। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग में जो कार्य आपने सफलतापूर्वक किया है, उसका उदाहरण, उसका प्रमाण सभी लोग जानते हैं। उसके बारे में अधिक कुछ कहना, इसमें उल्लेख भी है इनमें, इस पुस्तक में। और इसमें ज़्यादा न कह करके अभी आदरणीय गुरुजन बैठे हुए हैं, उनको सुनना है। मैं सबको बधाई देती हूँ जो इस पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी हुए,
और इस पुस्तक को पढ़ करके बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे लेखकों को भी प्रेरणा मिलेगी। अपने बारे में बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरों की जीवन यात्रा के बारे में लिखना ये बड़ा मन होता है, वही कर पाता है। मैं लेखकों को भी बधाई देती हूँ और इस पुस्तक की शुभकामना करती हूँ कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लेखकों का जो मंतव्य है, जो उनका लेखन का उद्देश्य है कि इस पुस्तक से लोगों को प्रेरणा मिले कि संघर्षों के साथ अपनी राह बनाएं। उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करती हूँ। धन्यवाद।